जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, इसका जो इंसिडेंट होता है और इम्पैक्ट होता है वो दो डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पर लगता है। अब जो जीएसटी पे करता है उसे सप्लायर बोलते हैं, और जो जीएसटी का टैक्स बियर करता है उसे रिसिपिएंट बोलते हैं। 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। कौन कौन से प्रोडक्ट पे? पीसीडीएनए। पीसीडीएनए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। इस पे क्या लगता है? जब जीएसटी लगता है तो इस पे प्रीवियस लॉ लगता है, एक्साइज एंड वैट। टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे एक्साइज और जीएसटी दोनों लगता है। जीएसटी डुअल मॉडल पे बेस्ड है। जीएसटी डुअल मॉडल पे बेस्ड है। किससे अडॉप्ट किया गया है? कैनेडियन मॉडल से अडॉप्ट किया गया है। इस पे क्या होता है कि एक सप्लाई पे 2 गवर्नमेंट टैक्स लेती है, 50%, 50%। आईजीएसटी कलेक्टेड बाय सीजी, लेटर हाफ सेंड टू स्टेट गवर्नमेंट। अब ये चारों चीज समझना हमें। इंट्रा यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी में ही अगर सेल हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो उस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी। अगर इंटर यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो उस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। अब हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कितनी है? लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, अंडमान, लक्षद्वीप, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इन सब का क्या है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दीज आर द ऑल्सो यूटी, दे हैव ओन देयर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जहाँ पे इलेक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। ये लोग क्या स्टेट जीएसटी के लॉ के लिए एज अ स्टेट्स मानी जाएंगी। आइए सभी पॉइंट को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स वेयर इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन 2 डिफरेंट पर्सन। सेकेंड, सप्लायर पे द टैक्स, पे करता है उसे सप्लायर करते हैं, और जो बियर करता है उसे क्या बोलते हैं? रिसिपेंट बोलते हैं। जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई, ये किस पे जीएसटी चार्ज होता है? सप्लाई पे चार्ज होता है। जीएसटी इज ए डुअल मॉडल टैक्स, किससे अडॉप्ट किया गया है? कैनेडियन मॉडल से अडॉप्ट किया गया है। ऑन वन सप्लाई 2 गवर्नमेंट रिकवर्ड टैक्स, डुअल मॉडल। इन केस इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट सप्लाई, जैसे कि कोलकाता एंड वर्धमान, ये क्या है? विद इन द स्टेट, तो उस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शैल बी लेविड। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई बिटवीन द स्टेट कोलकाता एंड जयपुर, आईजीएसटी लगेगा इस पे, इंटीग्रेटेड शैल बी लेविड। आईजीएसटी शैल बी कलेक्टेड बाय सीजी एंड द लेटर हाफ सेंड टू स्टेट गवर्नमेंट। In case of intra-union territory supply, CGST and UGST shall be applicable, जैसे कि अंडमान टू अंडमान सेल हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा यूनियन टेरिटरी। इन केस ऑफ इंटर यूटी सप्लाई, IGST shall be applicable from अंडमान टू लक्षद्वीप। कितने यूनियन टेरिटरी हैं? लद्दाख, चंडीगढ़, दामन नगर हवेली एंड दामन दीव, अंडमान, लक्षद्वीप। अभी हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिस आर ऑल्सो यूटी, बट दिस यूटी हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, देयरफॉर इन जीएसटी लॉ दिस आर ट्रीटेड एज स्टेट। IGST law, UGST law are made by parliament and CGST law made by legislative assembly. Following tax have been subsumed in GST. कौन कौन से टैक्स सब्स्टिट्यूट हुए हैं जीएसटी में? एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, इंट्री, ऑक्ट्री, सेंट्रल सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स,
एडवर्टाइजमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, मेडिसिनल टॉयल प्रिपरेशन एक्ट. फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट सब्स्टिट्यूट इन जीएसटी. कौन कौन से नहीं हुए हैं जीएसटी में मर्ज? कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. ये किस पे लगता है? शेयर पे लगता है, शेयर मार्केट पे लगता है. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. दिस आर 4 पॉपुलर रेट ऑफ जीएसटी. कौन कौन से? 5%, 12%, 18% और 28%. सबसे ज़्यादा 40% है. यह भी चार्ज नहीं किया गया है. इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती गवर्नमेंट. 40% तक चार्ज कर सकती है. However, in case of jewelry, artificial jewelry, rate of GST shall be 3%. In case of raw diamond, rate of GST is 0.25%. ये किसी पे भी मीन्स आर्टिफिशियल प्रेशियस स्टोन पे भी नहीं लगेगा. 0.25%. GST is a destination based tax. Who is liable to pay GST? All person who are liable to be registered are liable to pay GST. जो रजिस्टर के लायक हैं वो पे भी करेंगे. A supplier of goods whose aggregate annual turnover exceed 40 lakh are liable to be registered. जिसका टर्नओवर कितना एक्सीड कर गया है, 40 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गया, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है जीएसटी में. सिमिलरली सप्लायर ऑफ सर्विसेज हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीड 40 लाख आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ऑल्सो. एंड जो सर्विसेज भी दे रहे हैं और गुड्स भी दे रहे हैं उनके लिए कितना किया गया है? अ सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोथ नीडेड रजिस्ट्रेशन. इफ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितना हो जाएगा उनका? 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो उनको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाएगा.